हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अभिलेख अनुसार घटना इस प्रकार अभिकथित है कि दिनांक 17/10/2021 को शाम को करीब 4 बजे फरियादिया अपने घर के बाहर वाले कमरे में पर्स रखकर ऊपर पानी पीने चली गई थी। पूर्णविराम। कुछ समय बाद उसने आकर देखा तो उसके पर्स में उसका मोबाइल रेडमी 9 और नगदी करीब 8,000 रुपये उसके पर्स में नहीं थे, कोई अज्ञात व्यक्ति पर्स में से मोबाइल और पैसे निकालकर चोरी करके ले गया था। पूर्णविराम। फरियादिया की उक्त आशय की रिपोर्ट से थाना के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1026/21 अंतर्गत धारा 379/411 भारतीय दंड विधान के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 22/12/2021 को केंद्रीय जेल से आवेदिका अभियुक्ता को फॉर्मल रूप से गिरफ्तार किया गया। आवेदिका अभियुक्ता से पूछताछ कर मेमोरेंडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अधीन लेखबद्ध किया गया और उक्त मेमोरेंडम की जानकारी के आधार पर आवेदिका आरोपिया रजिया के आधिपत्य से 550 रुपये जब्त किए गए। पूर्णविराम। दिनांक 21/12/2021 को अन्य सह अभियुक्त जरीना द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेंडम तैयार किया गया और उक्त मेमोरेंडम की जानकारी के आधार पर अन्य सह अभियुक्त जरीना से रेडमी 9 मोबाइल को जब्त किया गया। पूर्णविराम। अभिलेख के अनुसार आवेदिका अभियुक्ता के विरुद्ध घर में घुसकर रेडमी 9 मोबाइल एवं नगदी करीब 8,000 रुपये चोरी किए जाने संबंधी आक्षेप है। पूर्णविराम। अभिलेख अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 379/411/201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत हुई है। पूर्णविराम। अभियोजन
कहानी अनुसार चोरी के अपराध की घटना फरियादी के घर के अंदर की है। पूर्णविराम। इस प्रकार से कथित घटना में धारा 454 भारतीय दंड संहिता के अपराध के प्रावधान आकर्षित होना भी प्रथम दृष्टया प्रकट होता है, जिसमें 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। पूर्णविराम। आवेदिका अभियुक्ता का आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न है, जिसके अनुसार उसके विरुद्ध इस अपराध के अतिरिक्त मारपीट, चोरी के ही विभिन्न अपराध जिला के विभिन्न थानों में कुल 18 मामले पंजीबद्ध होने का उल्लेख है। पूर्णविराम। इसके साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संबंधी 5 अन्य मामले भी पंजीबद्ध होने का उल्लेख है। पूर्णविराम। उक्त मामलों में से 14 मामले चोरी के अपराध से संबंधित हैं। पूर्णविराम। इस प्रकार से आवेदिका का प्रथम दृष्टया आदतन अपराधी होना दर्शित होता है और वह अपराध की पुनरावृत्ति कर रही है। पूर्णविराम। आवेदिका की ओर से पूर्व प्रचलित प्रकरणों का निराकरण हो जाने का तर्क किया गया है, किंतु आवेदिका के पूर्व प्रकरणों में दोषमुक्त हो जाने संबंधी कोई निर्णय की प्रति उसकी ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। पूर्णविराम। आवेदिका की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। पूर्णविराम। अभियुक्ता जरीना को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है और आवेदिका का उससे भिन्न प्रकरण नहीं है। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से दर्शित है कि आवेदिका अभियुक्ता के विरुद्ध पर्स में रखे रेडमी 9 मोबाइल और नगदी 8,000 रुपये चुराने का अभियोग है। वहीं अन्य सह अभियुक्त जरीना के विरुद्ध चुराई हुई संपत्ति रेडमी 9 मोबाइल को प्राप्त करने के अपराध का अभियोग है। पूर्णविराम। इस प्रकार से आवेदिका
अभियोक्ता रजिया एवं पूर्व में जमानत पर छोड़े गए। पूर्णब्रह्म। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स देखिए, आज की यह डिक्टेशन आपको यूट्यूब पर मिल रही है, लेकिन इसके बाद की जो 50 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन के पार्ट होंगे वह आपको कोर्स में अवेलेबल होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि देखिए, कोर्स में इससे पहले 50 प्लस वीडियो लगभग 40 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन की डली हुई है। 50 प्लस वीडियो आपको 45 वर्ड पर मिनट की भी आपको हमारे कोर्स में देखने को मिल जाएंगी। अब आपको डेली की 2 डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट की भी आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे इसकी आपको पीडीएफ भी हमारे कोर्स में अवेलेबल रहेगी। तो यदि आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो इंतजार मत कीजिए और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करके जानकारी लें कोर्स की। साथ में ही आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि व्यापम की वैकेंसीज आप देख ही रहे हैं कि 4-4 महीने डिले हो गई हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।